नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अंबर। एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद है गुलिस्तां करने को। अबे यहाँ तो हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तां बर्बाद हो जाएगा। मुंह से कुछ और, नीचे से कुछ और। अल्लाह जिला रहा जैसे जिला है। ये सरकार जीने नहीं दे रहे और मार रही सबको। अति सरकार है, यहाँ कोई इतना जुल्म नहीं होता जितना ये सरकार उदम जुल्म किया है। काला धन वापस आया, काला धन। नोटबंदी को पूरे 6 साल हो चुके हैं। लगातार विपक्षी पार्टियां, सियासी दल मोदी सरकार को इस नोटबंदी पर घेरती रहती है, लेकिन नोटबंदी पर मोदी सरकार कुछ भी नहीं बोलती है। अपने योजनाओं का गुणगान करती है, बताती है, लेकिन जब नोटबंदी की बात आती है तो कभी उसका जिक्र नहीं होता है। क्या सरकार को ये लग रहा है कि नोटबंदी का फैसला गलत था? क्या भ्रष्टाचार कम हुआ है? क्या काला धन वापस आया है? आइए जानते हैं आम जनता की राय। ये जो नोटबंदी का फैसला लिया गया, क्या ये सरकार ने जल्दबाजी में लिया? बहुत। ये तो आपके पास हुकूमत आ गई, आपने कहा मैं राजा हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर दूँ। आपने पूरे भारत की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर दिया। कोई फायदा, ऐसा बेनिफिट है ही नहीं नोटबंदी का। छोटे नोट गायब हो गए, आज 2000 के नोट आपको दिखेंगे नहीं। कन्नौज के इतर व्यापारी, वहाँ देख लिया आप कितनी चोरी हुई, कितना पैसा रखा है, लेकिन आज कहीं पे कोई सवाल ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है 1 रुपए का। यहाँ तो छोड़िए, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक खराब हो गया। 2014 के बाद से एक पिक्चर चल रही है जो कि बीजेपी और मोदी जी की है, जिसमें वो लीड रोल कर रहे हैं। वो एक ऐसे अभिनेता बन गए, आदमी शाहरुख खान का बयान नहीं सुनेगा, सलमान खान को नहीं देखेगा। आज वो नेता कम, अभिनेता ज़्यादा हैं। आप समझ रहे हैं? उनकी टीआरपी ऐसी हो गई है कि बंदा खड़ा हो जाए तो पब्लिक खड़ी है, उनका गुणगान कर रही। और वो एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उन्होंने जो काम नहीं भी किए होते हैं वो भी एडवर्टाइज कर देते। अभी आप देख लिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बिल्कुल गिर गया, ख़त्म ही, ऐसा खतरनाक बनाया। कौन बना रहा है? गुजरात के कॉन्ट्रैक्टर बना रहे। तो ये तो आप अपना फ़ायदा कर रहे हैं। लोगों, आम जनता का तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए बहुत बड़ी चीज़ है। सुबह से शाम तक आप देखिए, नगर निगम वाले ठेले उठाए लिए जा रहे। आदमी करे तो करे क्या? खड़ा नहीं हो सकता है, 2 पैसे कमा नहीं सकता है। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि जो ये नोटबंदी है ये सफल रहा या विफल? वो तो गलती हो गया। वो तो 2000 नोट चल गए, 1000 की 500 बंदी हो गई। 500 वो भी खराब है। 1000 नोट बंद करे, 2000 नोट बंद कर दी। हाँ, 2000 नोट पुराना जाओ तो घंटों ढूंढो तब टूटे मिलते हैं। हाँ, और 100 नोट 50 नोट तो एकदम बेकार है। एकदम 100 नोट 50 नोट बेकार एकदम है। देखो 100 नोट है पूरा हो रहा है एकदम। ये मतलब ये कह रहे हैं कि जो 100 की नोट अब आई हुई है वो इतनी कमज़ोर है कि कूड़े की तरह हो गई। दिखाइए आप इनको, ये देखिए। तो बेकार एकदम है, लग रहा है। तो कहेगा 100 नोट है, इससे बड़ा तो पुराने नोट 50 की है। मतलब कि नोटबंदी का असर आप पर हुआ है। जिसको देखो 2000 नोट दे रहा है, 1000 की 500 के टूटे हैं नहीं हैं। जिसके पूछो तो को देता नहीं टूटे। 2000 नोट कौन टूटे दे देगा? तो हम गरीब हैं तो दे नहीं पाएंगे, 1000 500 तोड़ देंगे। ये विफल रहा, सरकारी विफल है। सरकार का कोई काम अच्छा है ही नहीं। जिस 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 काम में इन्होंने हाथ डाल दिया वो काम तबाह हो गया। कैसे विफल रहा? क्या आपने देखा? 2 जगह हमारा खुद अकाउंट था। जब से हमने देखा ये सरकार की नियत करनी और धरनी का हिसाब किताब, कह कुछ और रहा है, मुंह से कुछ और, नीचे से कुछ और। तो जब से हमने बैंकों के खाते ख़त्म कर दिए। तो नोटबंदी के बाद से भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ या बढ़ गया है? बढ़ गया। भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, भुखमरी, कोई कहीं भूखा पड़ा होगा, कहीं कोई प्यासा मर रहा होगा, कोई अस्पताल में जूझ रहा होगा। फिर भी मेरा देश महान है। एक ढूंढो तो 1000 बेईमान है। ये बेईमानों की सरकार है। अल्लाह जिला रहा जैसे जिला है। ये सरकार जीने नहीं दे रहे और मार रही सबको। कुछ नहीं, पैसे पैसे भंगी तबाह बर्बाद कर रहा है। ऊपर वाला का मालूम कैसे ज़िंदगी पाल रहा है। कुत्ता फिर सुकून काट रहा है, इंसान ज़िंदगी नहीं काट रहा है।
देखिए, सबसे पहली बात, जो सरकार ने नोटबंदी करी थी किसी से पूछ के नहीं करी। उन्होंने अपने सेल्फ डिसीजन लिए। उनका ये मानना था कि काला धन वापस आएगा, लेकिन उसके बावजूद ना काला धन आया, ना अपने पास कोई धन बचा है। जो इंसान चाह रहा था वैसी कोई भी ऐसा नोटबंदी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जहाँ तक अगर मैं मानता हूँ, नोटबंदी से बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, लखनऊ में 150 से ज़्यादा फैक्ट्री थी, आज 70 बंद करके भाग गई। सरकार का फैसला सफल रहा, बदलते ये है कि थोड़ी सी बंदी के टाइम दिक्कत भई है, बाकी फिर अपने सुधार आ गया। बदलाव भैया कुछ नहीं आया है। बदलाव इतना आया है कि महंगाई हम लोग कमर तोड़ रही है। ना धंधा है, ना पानी, ना रोजी, ना रोजगार है। ठीक है, हर चीज़ तो महंगी है। लोग यहाँ रोजी रोटी कमा नहीं पाते हैं दिन भर के। देखिए, ये बड़े बिजनेसमैन के लिए है, हम लोग को तो तनख्वाह मिलती है और हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम बता नहीं सकते भाई, हमारी सेहत पे कोई असर नहीं है और जो हुआ सही हुआ भाई। जो गलत काम करते थे उनके लिए है और बाकी जो सही करते हैं उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। हम लोग थोड़ा कमाते हैं मगर अच्छा है, ठीक है। अब ये भी इन लोगों और लोगों से जवाब दीजिए आप भाई। बहुत फ़ायदे में तो नहीं रहे हम लोग फ़ायदे में तो नहीं, नुकसान में रहे। और क्या, पहले बहुत अच्छा था, अब बहुत अच्छे में नहीं रहे और नुकसान है। और नोटबंदी में और कोविड में जो हम लोगों कमर तोड़ दी और जो पैसा बचा था वो सब खा गए। हम लोगों पे कैपिटल है नहीं हम लोगों के पास, तो बिज़नेस क्या करें, काम क्या करें। नहीं, सफल तो कहीं से नहीं रहा है। हम ही लोग थे, कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, बहुत अच्छा काम था, पैसा था मार्केट में, सब कुछ था। जब से नोटबंदी हुई है तो मार्केट में जैसे लगता पैसा है ही नहीं, क्योंकि जिनकी जेब में पहले 10, 20, 50 हज़ार रुपये रहते थे, आज आप जेबें चेक कर ली तो जिनकी जेब में 2, 4, 5 हज़ार रुपये भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कारोबार बचा ही नहीं है ही नहीं, काम समझ लिए। अब हम लोग मतलब बड़े लोगों की जो नोट है वो सुरक्षित है, हाँ, उनका सुरक्षित है, और बाकी आप लोग का? बाकी हम लोग तो बेकार हो गए सर। भाई महंगाई है और कुछ नहीं है, गायब हो गए, 500 ज़्यादा हैं। टूटे है ही नहीं तो देंगे कहाँ से। आजकल बस एक काम बचा है, दलाली। आप समझ रहे हैं? दिन भर तो है, 100-150 रुपये आदमी नहीं कमा पाता है। पे आत्मनिर्भर भारत का मतलब है अपने आप कमाइए, आपको कोई भी सेवा नहीं दी जाएगी। भ्रष्टाचार कम हुआ नोटबंदी के बाद? अत्याचार नहीं कम हुआ है, अत्याचारों करते रहे हो। अत्याचार हुआ, आज ज़्यादा आदमी भूखे मर गया, जिया नहीं है, अब भी भूखे मर रहा। पैसा है नहीं, रोजी रोजगार सब छीन लिया, रोजी रोजगार रह नहीं गया कुछ। आज ज़्यादा आदमी भूखे मर रहा, घूम रहा है, नहीं समझा क्या करें। अगर आप बात करें रिलायंस की, अंबानी ने 1 साल तक जियो नेटवर्क फ्री कर दिया नोटबंदी से पहले, क्योंकि उन्हें काला सफ़ेद करना था। वो बैंक में लाइन करके नहीं करते, उनके पास उन्होंने फ्री कर दिया, लोगों को लत लगा दी बिल्कुल। आज आदमी 250 का 300 का रिचार्ज कराता है, तो वो काला सफ़ेद उन्होंने किया है। नीरव मोदी को भगा दिया गया, उन्हें पंजाब नेशनल बैंक, आप देखिए कितना बड़ा घोटाला हुआ, आज वो डायमंड का कारोबार कर रहे हैं। माफियाओं की कमी आई है बहुत ज़्यादा। हमारे योगी महाराज ने बिल्कुल एकदम उनको ख़त्म कर दिया माफियाओं को, और ये काम वेरी गुड, इसके लिए बैकअप करते हैं हम उनका, योगी जी का, मोदी जी का, बीजेपी सरकार का, कि इन्होंने गुंडों को और बदमाशों को इनको ख़त्म कर दिया। बस बिल्कुल नहीं आया, जिसके पास था उन्हीं के पास मौजूद रहा। जो बेचारा मिडिल क्लास था वो उसको नुकसान हुआ बेचारे को। अच्छा, काला धन तो कोई नहीं वापस आया, और समझ लिए 2 नंबर का काम हो रहा, सारा 2000 का नोट सब जितना टोटल ब्लैक हो चुका है, गायब हो गया। देखिए, सबसे ज़्यादा काला धन अगर आप बात करें तो आज की सरकार के पास है। जितना भी है, आप सरकार के पास अभी बताइए 6, 10, 20 गाड़ियां लगा दें पैसा भर के, इतना है। लेकिन काला धन आया तो सही, लेकिन गया कहाँ? गया तो गवर्नमेंट पास गया ना। आखिरी तक ये हो रहा था, आप ये समझ लिए जब नोटबंदी हो रही थी तो गेम हो रहा था, 1 करोड़ लाओ 50 लाख लो, इस तरीके से डील चल रही थी। तो वो काला धन जा कहाँ रहा था? भी आप मार्केट में 2000 की नोटें देख पा रहे हैं, एटीएम में मिलते हैं अब? नहीं, हमें तो अभी एको नहीं मिले। दीपावली में मिले थे 1-2, इस समय एको नहीं मिले हमको। 2000 क्या लगता है नोट कहाँ चले गए वो? पता नहीं, गायब हो गए। एक बैग पहले शुरू में तो आए थे, अब पता चला कि नोट बंद हो रहे 2000 वाले, फिर आने ही बंद हो गए। लोगों के पास है सर, जैसे आप एटीएम में जाते हैं। यस आई नो, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास लगा हुआ है,
और गरीबों पास नहीं, गरीबों पास 500, 100, 200 का दिखेगा, सब पैसे दबा दिए गए, वो 2000 वाले पैसे दबा दिए, बिल्कुल सही है। अच्छा, इन 6 सालों में जो ये नोटबंदी हुई है, इससे आप पर कितना असर पड़ा है? अरे बहुत दुगना असर पड़ गया। जितना पैसा आता था उतना पैसा आने बंद हो गया, और पैसा आने बंद हो गया। और जिसके पास देखो सब 100 की नोट, 1000 की नोट, 2000 की नोट है, 10 वो सादा खाएगा तो 2000 नोट भी खा रहा है, वो तो कहाँ तोड़ेंगे बताइए। तो आपको एटीएम में 1000-2000 की नोटें मिलती हैं 2000 की? ना, हम 2000 लेते हैं, चलती नहीं है। और चलेगा तो पेट्रोल पंप पर जाओ तो घंटा वो गिनेगा, 10, 20, 50, 100 ऐसे सब टूटे देगा, 10 के 5 के देगा और सिक्के पकड़ा देगा। सफल तो रहा है, लेकिन भाई महंगाई इस वजह से कमर सफल मतलब किस प्रकार सफल रहा? सफल क्या रहा है, उन्होंने सब लोगों ने अपना बनाया जो बनाया है, नोटबंदी की जहाँ जमा किया उनके पास जमा है सर। भाई गरीबों के लिए तो बिल्कुल बेकार था, अमीरों के लिए सही था जिसके पास पैसा था। हम लोग इतना परेशान है कि आधी दुकानदारी कम हो गई है पैसे के उसके वजह से, नोटबंदी से। जो थोड़ा बहुत पैसे थे नकद आदमी बचा के रखता तो वो भी नहीं बच रहे अब इस नए नोट आने से। ये फैसला जो हुआ गलत हुआ। कैसे? कैसे अनेक कानून खिलाफ है, सब पैसा देते हुए सरकार को तुम बना रहे हो, ये कोई जरूर है? अफसरों को जो है सब पैसा भर दियो, यानी जो हम खाएं वो करो, हमारे माफिक कुछ नहीं। चाचा, काला धन वापस आ गया? पैसे के बराबर जिता रहे हो तुम। भाई काम तो उन्हीं ने काम तो ठीक किया था मोदी जी ने, नोटबंदी वाला, लेकिन वो जो पब्लिक थी वो उसने इनकी हेल्प नहीं की। काम तो इन्हीं ने अच्छा किया था ये नोटबंदी वाला, और जो जिस काम के लिए इन्होंने काम किया था वो काम पब्लिक ने फेल कर दिया। अच्छा है कि सरकार जो है वो तमाम योजनाओं का गुणगान करती है, बखान करती है, बताती भी है, लेकिन नोटबंदी पर क्यों नहीं बोलती है? क्या वाकई में सरकार को ये लगता है कि वो उनका फैसला गलत था? फैसला तो गलत नहीं था, लेकिन ये है कि जो हम लोगों को दिक्कत भई है बस उसी समय भाई, बाकी अब कोई वैसे विशेष परेशानियां नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल गलत था भाई, हमारे सबके हिसाब से तो बिल्कुल गलत था। जो अब पैसे वालों के लिए उनके लिए सही हो सकता, लेकिन हमारे सबके लिए बिल्कुल गलत था। क्या फेस ऑफ किया आपने नोटबंदी में? क्या तकलीफ हुई थी आपको? हमारे लेके बैंक में खड़े थे, तो 10-20 हज़ार रुपये बैंक पड़े थे बैंक में, लेके उसको बदलने के लिए खड़े हैं, बदल ही नहीं रहा है, वो भी दिक्कत है। अब बैंक में 1 रुपया नहीं बचा इस समय। वो तो काला धन ला रहे थे बाहर से, काला धन आया? कहाँ गया? काला धन कहाँ गया? इसके माने ये सब आरएसएस के हाथ में गया। ये सिर्फ आरएसएस का राज चल रहा है, बीजेपी का राज नहीं है। आप पर चाचा जो क्या असर पड़ा वाकई में उस नोटबंदी से पहले और नोटबंदी के बाद? ऐसा क्या असर पड़ा जिससे आपको कुछ फ़ायदा या नुकसान हुआ? बहुत बड़ा नुकसान, पूरा देश तबाह हो गया। एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद है गुलिस्तां करने को। अबे यहाँ तो हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तां बर्बाद हो जाएगा, ये बर्बाद हो गया। अच्छा, नोटबंदी से जो आपका ये काम है इस पर असर पड़ रहा है कुछ? बहुत असर पड़ा है भाई। आधा दुकानदारी कम हो गई सो लिए, आदमी के पास पैसा नहीं बचा, खाने वाले 10% बचे हैं। पहले हर आदमी खाता था, अपने खुल के लेता था, अब खुल के कोई नहीं खाता है। आपने जैसा कि देखा, सुना और जाना कि नोटबंदी के कारण जो पहले कारण रहे और अब के कारण हैं उसमें क्या बदलाव आया है, फैसला कितना सफल रहा, कितना विफल रहा, हमने आम जनता से जानी। कुछ लोग जो थे फैसले के समर्थन में हैं, कुछ लोग फैसले के विरोध में हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है, परेशान था। आज हमने नोटबंदी के इस मुद्दे को उठाया और आम जनता की राय जानी कि लखनऊ की आम जनता क्या कहती है, क्या सोचती है। हमने आपको दिखाया, सुनाया, अब आपकी बारी है समझने की। इसी तरह की लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नेशनल न्यूज़ नाउ, लखनऊ।